किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला लगातार जारी है। ये हालात तब हैं जब किसान अपने मंच पर किसी राजनीतिक दल को जगह नहीं देना चाहते, लेकिन विपक्ष लगातार आंदोलन को अपने पक्ष में कैश करना चाहता है। यही वजह है कि बजट सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे को राज्यसभा में उठाने के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया। स्थगन प्रस्ताव में कृषि कानून पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्ष ने राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। देखो, हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? जबकि बीजेपी लगातार यही दावा कर रही है कि किसानों को उकसाने की न सिर्फ साजिश रची जा रही है, बल्कि पीएम ने किसानों को बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर भी लोग किसानों को गुमराह करने में लगे हैं। रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। फार्मर का इशू है, किसान हमारे गैर थोड़ी हैं, वो तो अपने ही लोग हैं। ठीक है, वो कई लोग उसको बहकाने पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि एक कॉल की दूरी पे है और बातचीत कर सकते हैं, बातचीत के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं हुए हमारी सरकार के। असल में किसानों के हित में बजट पेश होने के बाद भी विपक्ष खुश नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष न सिर्फ बजट का विरोध कर रहा है, बल्कि सदन की कार्यवाही में भी रुकावट डाल रहा है। इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई। इस खबर के मुताबिक 6 फरवरी को किसानों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसान 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। एक तरफ गुमराह गैंग की साजिश के चलते किसान अभी भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी किसानों की घेराबंदी बढ़ा दी है। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर न सिर्फ पहले से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई, बल्कि ट्रैक्टरों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़क पर कीलें भी लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह कंटीले तारों से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर से किसान दिल्ली की तरफ ना जाए, इसको लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की है। आप देख सकते हैं इतने बड़े जो कटीले तार हैं बैरिकेड्स के ऊपर रखे गए हैं, उसके पार जवान हैं और कई लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन सबसे अहम है वो चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो कीलें आप देख सकते हैं। ये कीलें लगाई गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, ताकि यहाँ से अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ जाए तो इन कीलों को देखते हुए वो यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि ये अगर ट्रैक्टर पार करेगा तो उसके ट्रैक्टर जो है वो पंक्चर हो जाएंगे। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ये सुरक्षा लेयर इतनी बढ़ाई हुई है कि चारों तरफ यहाँ पर दूर तक कोई नहीं जा सकता। उधर टिकरी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टरों को रोकने के लिए कीलों की परत बिछाई गई है। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त अगर हम टिकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कीलें सड़क पर लगाई गई हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। और देखिए कील जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, कुछ पतली कील हैं और कुछ सरियों की कील बनाई गई हैं, जो मोटे सरिये हैं। एक लेयर उनकी है, आपको तस्वीरों में दिखेगी, और कुछ पतली कील है। मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए ये एक जो पतली वाली कील है वो सड़क के ऊपर लगाई गई है और इसके करीब 9 से 10 लेयर है, और एक लेयर सरिये को बाकायदा कील नुमा बनाया गया है, वो यहाँ सड़क पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, 26 जनवरी जैसी घटना को दोबारा अंजाम ना दिया जा सके, इसके लिए टिकरी बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग को कई लेयरों में तैयार किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो उसके ऊपर तारबंदी भी की गई है, और उसके बाद जो बारी आती है वो आती है पत्थर के 2 लेयर बैरिकेड्स की। अब जरा इसकी बनावट देखिए कि इन बैरिकेड्स को तैयार कैसे किया गया है। जो पत्थर के बड़े बड़े जो बोल्डर हैं, खाली बोल्डर, वो लगाए गए हैं, और उसके अंदर जो है ईंट रोड़ी का जो मसाला है वो आप देख सकते हैं उसके अंदर डाला गया है, जो इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि सरकार और किसानों के बीच टकराव या खाई बढ़ती जा रही है। कैसे दूर हो, कैसे पटे, क्योंकि तमाम सारे सवाल, तमाम सारे बिंदु इसी पर आके रुक जाते हैं कि आखिर हल की तरफ कहां बढ़ें, कैसे बढ़ें और ये टकराव की स्थिति खत्म हो। लगातार 2 महीने के ज्यादा वक्त हो चला है और बजट में बहुत सारे प्रावधान करने के बावजूद एक फोन कॉल की दूरी के बाद, सरकार कहती है एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन तरफ सड़क पर तमाम सारे कांटे बिछे हुए हैं। तो ये
रास्ता सुगम कैसे बने, ये एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर आज हम हाजिर हैं। हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम साहब। विंग कमांडर अनुपमा आचार्य रिटायर्ड, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज यहाँ से मौजूद है, थैंक यू सो मच सर। दिगंबर सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे, किसान नेता। प्रोफेसर संगीत रागी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ देर में जुड़ेंगे। और डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मुखातिब हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर इस्लाम साहब, मैं सबसे पहले आप ही की तरफ आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आखिर इतनी घेराबंदी क्यों, इतने कील कांटे क्यों? जब आप कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, लोग वहां कह रहे हैं कि साहब कॉल कैसे हो, वहां तो इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, किसान कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए आगे के रास्ता सुगम हो, आप बजट में प्रावधान कर रहे हैं, एमएसपी का 1.5 गुना, लागत का 1.5 गुना देने को तैयार हैं, तमाम सारी योजनाएं परियोजनाएं आप किसानों की तरफ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये स्थिति बन रही है कि घेराबंदी इस तरह की हो रही, तो कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा है कि आप बात कह रहे हैं लेकिन रास्ता सुगम नहीं कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए ऐसा नहीं है त्रिवेदी जी, हकीकत तो ये है कि हम किसान भाई बहनों के साथ चर्चा करना चाहते हैं, उनसे मिलजुल कर उनके जो भी ऐसे उनके ऑब्जर्वेशंस हैं इस बिल के बारे में, उसका समाधान निकालना चाहते हैं। उनसे चर्चा करके किसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए चर्चा होनी चाहिए, और वो चर्चा करने के लिए हम बार बार उनसे अपील कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है एक फ़ोन कॉल की दूरी है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, अगर फ़ोन कॉल करना चाहें तो नॉर्मल जो है फ़ोन कर सकते हैं, और उनको उनकी मर्जी है तो कभी भी मैंने तो इंटरनेट का सिर्फ उल्लेख एक प्रतीकात्मक रूप से किया था। मेरा तो कहना था कि कहीं रास्ते जो है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो कैसे बने, आपको भी बता सकते हैं, आपके माध्यम से ही बता सकते हैं, लेटर के माध्यम से, जैसे चाहे बता सकते हैं, हम करने को तैयार हैं। हम उनके लिए हर चीज़ वो करना चाहते हैं, वो हमारे अपने हैं, इसी देश के अन्नदाता है, हमें अन्न से ज़्यादा अन्नदाताओं की चिंता है। हम कोई ये सरकार जो है ना कभी बिचौलियों के साथ रही है, ना कभी बिचौलियों के साथ रहेगी, बल्कि बिचौलियों को नहीं रहने देगी। हमारी कोशिश है बिचौलियों को ख़त्म करके आमदनी बढ़ाए हमारे किसान भाई बहनों की, और उसी की कोशिश है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, मुझे बिल्कुल सीधा सा, जफर इस्लाम साहब, ये 2 महीने से ज़्यादा चर्चा हो चुकी है, मुझे ये जानना है और ये देश जानना चाहता है, ऑफकोर्स जानना चाहेगा कि जो वहां पे बैठे हैं वो किसान हैं या बिचौलिए हैं या कौन है, किनसे आप बातचीत करने की बात कह रहे हैं? देखिए वो किसान बैठे हैं, लेकिन वहां पर जाने वाले जो लोग हैं, जैसे आज जो संजय राउत जी गए थे शिवसेना के साथ पूरी पलटन लेके, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी दीगर पार्टियां बार बार रोज सुबह शाम वहां जाके भड़काने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी का आप देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ऐसा था कि एक देश के प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कहीं इस पूरे प्रॉब्लम को ख़त्म करने में हाथ बटा रही है सरकार का, नहीं, बल्कि उसको आग में घी डालने का काम कर रही है। तो उससे समझ में आता है कि इनकी मंशा जो है किसानों को भड़काने, गुमराह करने की, और इसीलिए जो 26 जनवरी को हो ना हो दोबारा, इसलिए हमने वो सारे प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि इस तरह की मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास मुखातिब होना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, आप कहती हैं आपकी पार्टी की तरफ से ट्वीट होता है कि पुल बनाइए, दीवार मत बनाइए। अब सवाल यह है कि आप अगर इस बात को किसानों को बार बार कहेंगी कि देखिए वो बिल जो है उनको रद्द करवाइए, बिल रद्द होने चाहिए, तो सरकार की एक कहां तक, आप दीवार के बाद तो पीठ नहीं जाती ना, आप पीठ को अगर दीवार तक लगा देंगे उसके बाद वो कहां जाएगी? उसके बाद तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। अनुपमा आचार्य। प्रतीक जी, जफर इस्लाम साहब इतने अच्छे इंसान हैं, इतने दानिशमंद हैं। मैं समझती हूँ कि सरकार भी उनकी दानिशमंदी का कुछ फायदा उठाती, वैसे लोगों को लेती। मुझे लगता है इस सरकार को दानिशमंदी और शातिरी दोनों एक ही चीज समझती है वो। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप, सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री कहते हैं वो एक कॉल अवे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने राकेश टिकैत जी का नंबर तो सार्वजनिक कर दिया, तो भाई वो नंबर भी बता देते हैं आप किसानों को जिस नंबर पे प्रधानमंत्री जी लगातार एक कॉल अवे हैं। और आपने देखिए जफर इस्लाम साहब को मैं बोलूंगी आपके जरिए कि एक चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आपने इंटरनेट कहा और वो फटाक से वहां उनको समझ में आ गया कि उन्होंने उसको उस बात पे ले लिया। तो मैं ये कहती हूँ, जैसे हम सेना में रहते हैं तो हम जो चीज चीन हमारे साथ कर रहा है
हमारा उसके साथ वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है, अपने वहां बहुत बड़े बड़े टैंकर्स रख रहा है पूरे हमारे लद्दाख के उधर। तो वैसा ही सरकार कर रही है। तो क्या किसान चीन है? हमको क्या लोकतंत्र समझ में नहीं आता? और किसान बच्चे हैं, किसान कहते हैं ये उनकी रोटी की लड़ाई है। जवाब और दीजिए। अगर कोई यहाँ वोट देख रहा हो तो यहाँ ना आए, तो सब पार्टियां समझती हैं। पर ये बताइए, क्या अगर विपक्ष लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा तो जनतंत्र क्या कहाँ जाएगा? मैं आपकी बातों का जवाब देते हैं। विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी चीज में आग में घी डालने का है। विपक्ष का काम कंस्ट्रक्टिव है। ये जो है डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उसी के बारे में हम आपको हाईलाइट कर रहे थे कि किसी देश के अंदर में रह के डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो है उसका फायदा कौन उठाता है? आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आप अगर किसी सेना में रह, आप हंस क्यों रही हैं? मुझे ये जानना है। अनुमा, आप हंस क्यों रही हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये बताना, आज आपके सुनिए, एक मिनट आपको हंसी आ रही है? नहीं, एक मिनट, आपको बताना चाहते हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज क्या कहा। आपने सुना था? नहीं सुना होगा, इसलिए कि वो आपके ही आर्मी के पहले है। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, लेकिन पहले एक देश के मजबूत आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस वालों को और कांग्रेस के लीडर्स को कि अपने एक ऐसे मुख्यमंत्री जो उनकी पार्टी के लेकिन आर्मी में रहे हुए, उनको देश की चिंता है, देश में कहीं ना कहीं देश की चिंता है, इसलिए आर्मी में काम कर चुके हैं। उन्हें पॉलिटिक्स भी मंजूर है, लेकिन पॉलिटिक्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए। आप देखिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा, दूसरे देश उसका फायदा उठाएंगे। आप देखिए राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान इस्तेमाल करता। मैं समझता हूं कि आपकी पॉलिटिक्स मजबूरी है, आप बिल्कुल कमजोर पार्टी हो चुके हैं, लेकिन कम से कम देश को कमजोर करके दिगंबर जी, सवाल ये है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जाए, लेकिन किसान जो है वहां मौजूद है, डटा हुआ है। सवाल उससे भी पूछा जाना चाहिए, और पूछ भी रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि लगातार जो बैठा हुआ किसान, कितने महीनों से किसान बैठा है, आखिर क्यों बैठा है? इतना लंबा समय क्यों हो गया? किसान क्या खेत बाड़ी सब छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ के इतने लंबे समय से किसान बैठा हुआ है? तो सवाल वो भी पूछा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं कि आखिर बार बार प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि एक फोन कॉल दूर, आप अपने किसान का नेता का फेस रिकॉग्नाइज करिए, बताइए, सामने आइए और बातचीत करने के लिए क्यों नहीं? ये तमाम सारी जो ये युद्धबंदी जैसी स्थिति लग रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये होना ही नहीं चाहिए। आपके लिए तो फूल गुलाब के डाले जाने चाहिए, रेड कार्पेट बिछाया जाना चाहिए। तो मुझे तो ये नहीं लग रहा है क्यों बिछाया गया। लेकिन आप अगर बढ़ेंगे नहीं, आप अपनी जिद पर हैं, तो बड़ा मुश्किल है फिर, क्योंकि तैयारी तो पुलिस को भी करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं ठीक है। देखिए, ज्यादा समय नहीं है, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। मैं बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा इस डिबेट में। देखिए, आपने कहा गुलाब के फूल बिछाए जाने चाहिए, हमारे लिए तो कांटे और कील बिछाई जा रही हैं, दीवारें हमारे लिए चुनवाई जा रही हैं। और मैं कहना चाहूंगा, जिस फोन कॉल की दूरी पे आप टेलीफोन नंबर बता दो मुझे, मैं अभी मिला दूंगा आपके सामने टेलीफोन। किस फोन पे किस नंबर पे टेलीफोन मिलाना है? किसान ने कभी दिगंबर जी, प्रधानमंत्री को 75 लोग थोड़ी ना फोन करेंगे। मैं बताऊं नंबर, अपने नेता का चेहरा बताइए, अपने नेता का चेहरा बताइए। नंबर बता देता हूँ। हम राकेश टिकैत जी को नंबर दे देंगे। नंबर मैं बताता हूँ, आप बताइए कौन। मैं बताता हूँ, फोन कराना चाहते हैं, करा देंगे हम। नहीं, आप सुनिएगा, किसान संगठन मिलना चाहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत, मैं बात आपकी अभी 10 मिनट में पहुंचा दूंगा, यहीं से पहुंचा दूंगा। जब आप फोन पे, आप जहां बैठे हैं, इसी में आपके 2 मिनट के डिस्कशन के बीच में आपको फोन अगर आप करवाते हैं तो मैं करवा देता हूं। बताइए, आप आके, अगर आप सिंसियर हैं, आप कह रहे हैं कि कौन सा नंबर, तो मैं नंबर क्या आपको फोन करा देता हूं। आप नंबर दीजिए, मैं भी किससे बात कराना बताता हूं। किसी किसान नेता ने बातचीत करने से मना किया गया? आप केवल टीवी चैनल पे बैठ के केवल बात मिलाने के अलावा दूसरा काम नहीं करते हो। अरे दिगंबर जी छोड़िए, करवा रहे हो। अरे दिगंबर जी छोड़िए, जफर इस्लाम साहब की बात को छोड़िए। लड़ाई झगड़ा कर, साहब की बात का ही जवाब दे रहा हूँ। मुझे अगर डिबेट में मिलाया है तो बोलने का मौका दो, मेरे पास समय नहीं है। मैं 6 बजे के बाद मीटिंग में जा रहा हूँ। हम टीवी के नेता नहीं है,
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मैं सुनने को तैयार हूँ आपकी बात। हाँ बात सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं आपसे आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बात करनी है तो मैं करवा सकता हूँ। मैं आपसे बताइए ना कब करनी मीटिंग, बताइए। कल 4 घंटे का समय दिए, करा देंगे। आपके पास नंबर है राकेश टिकैत जी का भी है, दूसरे नेताओं का भी है, उनकी आईडी है, मेल आईडी है, आप भिजवा दीजिए। केवल नाटक करने से काम नहीं चलता। अरे भाई आप करना चाहते हैं तो देखिए, मैं कोई नाटक नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप करना चाहते हैं बात, तो बस आप अभी बताइए कब मिलना चाहते हैं। 4 घंटे का समय दीजिए, कहाँ मिलना चाहते हैं, कब मिलना। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कब मिलना चाहते हैं। किसी किसान नेता ने आपने जब बुलाया तो किसी ने मना की, वो उस समय पर नहीं पहुंचा जब आपने बुलाया होगा। जब आपने क्या मैं आपकी बात को मान लूं कि आप आज दिगंबर भाई क्या आपकी बात मान लूं कल सुबह मिलना चाहते हैं? आपके टीवी चैनल पर पूछ रहा हूं, क्या इस बात को मान लूं कि टिकैत साहब ने आपसे कहा कि मिलना चाहते, कल सुबह मिलेंगे? सरकार जब पूछ रहा हूं बात करना चाहे, एक दिन बाद, 1 घंटे बाद, या मैं कह तो रहा हूं, जब सरकार बात करना चाहे, जब चाहे। अरे भाई आप कंफर्म कीजिए ना दिगंबर जी, दिगंबर सिंह जी बताइए ना। अरे मैं दिगंबर जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या सुबह आप मीटिंग करना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ आप ये कंफर्म करने आए हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि आप मैसेज लेके आए हैं, तो आप बता दीजिए मैसेज है आपका, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। लोग किसानों के खून पे ही राजनीति करते हो आप। दिगंबर जी मैं जबर भाई मैं रोकता हूँ आपको, जबर भाई मैं रोकता हूँ। दिगंबर जी मैं मुखातिब होता हूँ, आपसे। मैं दिगंबर जी सुन लीजिए, दिगंबर जी सुन लीजिए, आप जवाब देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे। मैं ये कह रहा हूं, मैं जवाब दूंगा कि जी अगर आप ये रूठ के बैठे रहे पहले नहीं हम तो बात तभी करेंगे, तो बात तो बनने वाली नहीं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि सरकार एक फोन कॉल की दूरी पर मौजूद है। अब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि आगे बढ़ा नहीं जा सकता। आप अगर कह रहे हैं कि राकेश टिकैत से बात होनी चाहिए, तो राकेश टिकैत से बात हो सकती है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं 4 घंटे का टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको इसके बाद उठिए, हम आपको सुबह का टाइम दे देते हैं, सुबह बात कर लीजिए। तो इसमें कहां कौन सी ईगो आ रही है? और किसने मना किया? मैंने नहीं, आप बिना वजह के डिबेट को घुमा रहे बात को। मैंने 4 बार आपसे ये कहा। अच्छा आप जैसे लगाम लेना चाहें दिगंबर भाई, आप बुलाना, जब बात करना चाहे तब हम बात करने के लिए तैयार हैं। सुबह नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप और राकेश टिकैत जी जो उसका पार्ट है, आप भेजिए अभी निमंत्रण, करिए बात, जब चाहे आप बात करना। बात को घुमाने का प्रयास नहीं, आप लगाम ले लो ना। अरे प्रोग्राम की लगाम आप ले लो दिगंबर भाई, प्रोग्राम की लगाम आप अपने पास रख लो, मेरे प्रोग्राम की लगाम आप अपने पास रख लो, और जैसे घुमाना चाहो घुमा लो। ये बातचीत का जो बर्फ जमी इसको तोड़ो। एक सवाल इनसे है, आप कर दीजिए, मेरा एक मैसेज पहुंचा दीजिए दिगंबर भाई को। प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कह रहे हैं कि ये अधिकृत है, ये न्योता लेकर आए हैं कि कल बात करने की उन लोगों ने पूरा संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है प्रधानमंत्री से बात करना, और उसकी पुष्टि ये कर रहे हैं और अधिकृत भी हैं ये मैसेज कन्वे करने के लिए, तो मैं आपको कंफर्म करता हूं कि सुबह मीटिंग होगी, ये पक्का। आप कह दीजिए किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको अधिकृत किया गया है। मैं आपको बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते ये कंफर्म कर रहा हूं कि मैं आपकी बात अगले 1 घंटे प्रोग्राम खत्म होते ही पहुंचा दूंगा, और आपको जवाब भी आ जाएगा। आपका नंबर भी दे दीजिए, प्रतीक जी को दे दीजिए, मुझे मत दीजिए, उस नंबर पे ही फोन जाएगा जिस पे आप बोलिएगा। और उससे आपने कहा कि मैं मैसेज करवा दूंगा, आपका जैसे ही मैसेज आएगा हम भी बात करने के लिए तैयार है। हम भी संयुक्त किसान मोर्चा में आपका मैसेज तुरंत अभी पहुंचा देंगे 6 बजे के बाद। अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूं 6 बजे, अभी आपका कार्यक्रम में हूं, अभी अंदर जा रहा हूं, अभी मीटिंग करेंगे। हम तो तैयार बैठे हैं भाईजान, की देरी भी नहीं होगी, हम तो तैयार ही बैठे, 1 मिनट की देरी नहीं होगी। हम तो तैयार बैठे, आपने कंफर्म करना है। तैयार है ईमानदारी के साथ में बात करने के लिए, शर्तों के साथ कोई बात नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, किसान के मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, तो बात करने के लिए देश का किसान भी तैयार है। बहुत अच्छी बात है दिगंबर भाई, बहुत अच्छी बात है दिगंबर भाई, बहुत अच्छी बात है। आंदोलन बहुत दिनों तक अनिर्णित सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता, बहुत अच्छी बात है। मैं प्रोफेसर रागी, उसके बाद वाजपेयी जी मैं आपको जोड़ता हूं। अगर ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए,
हम इसके बाद ये कन्वे कर देंगे, दिगंबर जी कह रहे हैं हम कन्वे कर देंगे। अब सवाल ये है कि ये फिर कील तमाम सारी चीजें जो बिछाई हैं सड़कों पे, इसकी जरूरत नहीं है, जो ये बात किसान नेता यहाँ पे कह रहे हैं। प्रोफेसर आपकी तरफ सबसे पहले संगीत रागी, मुझे बोलना है प्रतीक जी। जी प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए प्रतीक जी, मैं तो इस पूरे जो वातावरण बना है, मैं उसी से बहुत दुखी और बहुत चिंतित हूँ। चिंतित इसलिए हूँ कि लोकतंत्र की लड़ाई एक संविधान के ही दायरे में होती है। यदि आप सारे रास्ता पानी बंद कर देंगे, और आप बातचीत की शर्त तो तभी होती है ना प्रतीक जी, जब दोनों पक्ष संवाद करें और कहे कि हाँ हम थोड़ा झुकते हैं, आप थोड़ा झुकते हैं। अब यदि आपने ये ठान ही लिया है कि नहीं, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, तो आप तो ये ऐसी है जैसे कोई यदि चींटी को भी यदि कोई कॉर्नर करे तो वो बेचैन हो उठती है। सरकार के सामने आपने जितनी मांगे मानी, सरकार ने करीब करीब उन सारी मांगों को आपके सामने मान लिया है। एमएसपी को लीगल बनाने की जो बात कही है सरकार, उसके लिए बेशक तैयार नहीं हो, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम इसे ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार हैं। अगर सारी शर्तें मान ली हैं आपने, यदि 1.5 साल कौन सी शर्त आपने मान ली है? किसानों की कौन सी शर्त आपने मान ली है, बताइए ना। सुनिए ना, नहीं शर्त कौन सी मानी है? मैंने आपको सुना, जैसे ही एमएसपी प्राइवेट पार्टी के लिए एमएसपी लागू होगी, आपने मान लिया कि आपने मान लिया कि एसेंशियल कमोडिटी से ये जो एसेंशियल कमोडिटी आपने हटाया, आपने हटा दिया। आपने कौन सी शर्त मानी है? ये आपको किसान क्या पाकिस्तानी नजर आते हैं, ये बांग्लादेशी नजर आते हैं, ये चाइनीज नजर आते हैं जो आप बिछा रहे हो? अनुराग भदौरिया अपने किसान है, वो सम्मान कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, उनसे बातें कीजिए, अनुराग भदौरिया से बात कीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। आप उनसे बात नहीं करना चाहते, खाली बोलते एक फोन की दूरी पे, एक फोन की दूरी पे। अरे हमें फोन तो छोड़ो, गाड़ी उठाओ पहुंच जाओ। 5 किलोमीटर की दूरी नहीं है, 10 किलोमीटर की दूरी नहीं है पार्लियामेंट से। क्या तंत्र इतना मजबूत हो गया? अनुराग सुनिए, जन के ऊपर में नहीं चलना चाहता, ये जनतंत्र है। जनता के सामने अगर तंत्र झुक जाएगा तो क्या, मैं पूछता हूँ क्या दिक्कत आ जाएगी? ठीक है, तंत्र चला जाए, मिलने जाके किसानों से। ठीक है अनुराग, ठीक है, लेट हिम रिप्लाई जी। अनुराग एक बेसिक तर्क है, बार बार ये चर्चा पिछले 2 महीनों से है। अन्नदाता मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप अपनी जमीन पर खेती करते हैं, जो भी सब्सिडी जाती है वो मिडिल क्लास के पैसे से, जो टैक्स की पैसे है वो सब्सिडी आप तक जाती है। सरकार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार ने कृषि क्षेत्र में किया है, मुझे तो याद नहीं है कि किसी भी सरकार ने इतना बड़ा किसानों के लिए कौन सा किया है। किसान की इनकम दोगुनी करने की आपने बात की थी। किसान की इनकम दोगुनी हो गई क्या? किसान की इनकम दोगुनी हो गई क्या? किसान की इनकम आप दोगुनी नहीं कर पाए। ये क्या तरीका है? याद दिला दूं, तरीका यही है कि मैं आपको याद दिलाऊं, एमएसपी आप देने को तैयार है। छोटी सी चीज एमएसपी आप नहीं देना चाहते। अनुराग चाहते हैं किसानों का कर्जा माफ आपने किया नहीं। 50 रुपए में किसान पे एफआईआर करके जेल में डाल देते हैं आप किसानों को यहाँ पे बंकर बना रहे हैं। नहीं देखिए, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय इस देश में किसानों के साथ हो रहा है। अरे तो अभी हो रहा है, क्योंकि 60 साल से क्या हो रहा था अनुराग? 60 साल से क्या हो रहा था? आप अन्याय नहीं कर सकते। नहीं अनुराग, 60 साल ये कोई पलट के पूछे अनुराग। कमाल है, आपने किसानों के ऊपर देशद्रोह का धारा तो ऐसे लगाते थे जैसे 151 में किसी को बंद करना है। तो आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं क्या? आप में नहीं एक्चुअल प्रतीक जी इनसे जवाब ले लीजिए। जवाब दे दीजिए। आपके जेएनयू में जो लोग लाठी डंडा लेके घुसे थे, क्या दिल्ली पुलिस ने उनको आज तक पकड़ा? कौन लोग थे? जेएनयू में जो बस चला रहे थे, क्या दिल्ली पुलिस ने पकड़ा? कौन बस चला रहे थे? अनुराग मैं दोनों को ऑडियो डाउन करता, मैं ऑडियो डाउन। अनुराग मालूम है सबसे ज्यादा मुश्किल क्या हुआ है मालूम है? सबसे ज्यादा किसानों ने नहीं परेशान किया है ना, किसानों से हानि नहीं हुई है, या किसानों के जो वहां लोग बैठे हैं वो आंदोलन में उनके बारे में उससे नहीं हुआ है। मुश्किलें इससे नहीं हुई हैं, मुश्किलें ये हुई हैं जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, उससे मुश्किलें बढ़ी हैं। आसान तो एक इंच भी नहीं बढ़ा है। मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। सरकार अगर सॉल्व करना चाहे, 1 मिनट लगता है सरकार को सॉल्व करने में। सरकार जाए बात करे, मैं पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं, सरकार समाधान करना नहीं चाहती है
100 से ज्यादा किसानों की मौतें होगी। क्या सरकार ने किसी ट्वीट किया, किसी ने संवेदनशीलता दिखाई और कोई सरकार का व्यक्ति गया उनके घर पे मिलने के लिए? क्या किसान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये नहीं जा सकता था? अभी तुरंत आएगा आपके पास जवाब, तुरंत सवाल आएगा। मैं मालूम है, मैं अरविंद वाजपेयी जी का तुरंत सवाल आपके पास आएगा और 92 की घटना वो आपको तुरंत याद दिला देंगे, तुरंत वही आएगा। यही तो सवाल है, यही मुझे मालूम है, यही बहस 2 महीने से यही बहस हो रही है। ये अनुराग बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अनुराग क्या हो गया आपको? आप बात सुनिए ना, दूसरे की बात भी तो सुनिए ना। एक बात बताओ, आंदोलन किस लिए हो रहा है? अच्छा मुझे बताइए। अरे सुनिए ना, मौतें हो रही है, हमको ज्यादा दुख है आपसे। आप ये घरेलू आंसू बाबा आइए, कहाँ बैठे हो जाके वहाँ? आप बताइए ना, सुनिए बात को, आप सुनिए बात को, आप सुनिए। आज की डेट, अरे आज की डेट में कोई कानून है क्या? मुझे बताइए, आज की डेट में कोई कानून है? अरे बताइए, आज की डेट में कानून है क्या? आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और ये सबसे बड़ा, अरे कल तो आसमान गिर जाएगा, तो आसमान गिर जाएगा, फिर क्या होगा? क्या अनुराग प्रोफेसर रागी सवाल पूछ रहे थे, तथ्यों में बहस करिए, अनुराग प्रोफेसर रागी पूछ रहे, वही बात कही जा रही है। 1.5 साल सरकार कहती है, 1.5 साल तक मुलतवी कर दीजिए, 1.5 साल मुलतवी कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने हम ये कह रहे हैं कि आज की डेट में कानून नहीं है। सरकार ने साफ साफ कह दिया, आज भी नरेंद्र तोमर जी का बयान आया कि हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल डालने को तैयार हैं। तो जब आपकी बातें मानी जा रही, अच्छा दूसरी लड़ाई रह गई इनकी एमएसपी की। ये एमएसपी पे कह रहे कानून बना दो। कल वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट की फ्लोर पे ये कहा है कि एमएसपी की खरीद लागत से 1.5 गुना कीमत पे की जाएगी। ये कल पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिए, तो ये कानून नहीं है? बजट के भाषण में लिखा गया है, तो ये कानून नहीं बन गया एक तरीके से? देखिए क्या चाह रहे हो आप, क्यों आंदोलन के माध्यम से राजनीति कर रहे हो, क्यों किसानों को ठंड में बिठाया हुआ है? जब कोई आंदोलन एक सीमा से ज्यादा खिंचता है तो वो आंदोलन नहीं रह जाता है, और आंदोलन का कोई जस्टिफिकेशन दीजिए। राजनीतिक पार्टियां जा रही हैं वहां, राउत साहब जाएंगे, अखिलेश यादव के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, कांग्रेस के लोग जाएंगे, राहुल गांधी ट्वीट करेंगे। एक बार अपील की इन्होंने, ये सच्चाई बताई कि आज की डेट में कोई कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। ये हम जाएंगे किसानों के साथ खड़े होंगे, क्या दिक्कत है आपको? अरे जाइए, भड़काइए, यही तो हम कह रहे हैं कि लूटना चाहते हैं, आप क्यों भड़का रहे हैं उनको? क्यों नहीं उनसे अपील करते हो कि भाई बातचीत करके खत्म करिए मामले को? पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे, चाइना के साथ खड़े होंगे। अगर हमारा हिंदुस्तानी परेशान है, चाहे किसान होगा, चाहे महिला परेशान हो, चाहे यूथ परेशान हो, हम खड़े होंगे, खड़े होंगे। अगर आपको राजनीति वो भी निभाइए, समझ लीजिए। संगीत रागी, मैं आ रहा हूँ, जब शाम साहब आ रहा हूँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तब से संगीत रागी, विपक्ष कहते हैं, किसान कहते हैं 6 तारीख को चक्का जाम, 6 फरवरी चक्का जाम। प्रतीक जी, आंदोलन जब अपनी हदों से बाहर चला जाता है तो अपने आप को ही लील लेता है, अपने आप को ही निगलना शुरू करता है। ये आंदोलन संवैधानिक आंदोलन के संवैधानिक मर्यादा के दायरे में नहीं रहा। यदि संवैधानिक मर्यादा के दायरे में होता तो किसान अपनी मुद्दों की बात करते, न कि बाहरी और अन्य सारी चीजें की बात करते। किसानों को बरगला करके यदि आप उनको सड़कों पर ला करके आप उनको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो गलती आपके नेतृत्व की है, क्योंकि आपने उनको इस रूप में ला करके छोड़ दिया है। यदि सरकार ने आपकी इतनी सारी बातें मानी है तो आपको भी आप ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्या किसानों के ऊपर में? किसान के ऊपर में आप अत्याचार नहीं कर रहे हैं? आप बिजली काट देते हैं, पानी काट देते हैं, उनका इंटरनेट बंद कर देते हैं, फोन कनेक्शन काट देंगे। ये असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। ये हमारा नहीं, संविधान ने अधिकार दिया है कि आप मेरी बिजली पानी नहीं काट सकते, आप मेरे ऊपर नहीं, आप मेरे ऊपर FIR नहीं कर सकते। किसानों को आप देशद्रोही बताना चाहते हो, और जो देशद्रोही उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दीप सिंधु आज कितने दिनों से गायब है? दीप सिंधु कितने दिनों से गायब है? क्यों नहीं पुलिस पकड़ पा रही है? क्यों नहीं पकड़ पा रही है दीप सिंधु को? उस पे लगाइए देशद्रोह का मुकदमा, उस पे लगाइए, जेल में डालिए। दीप सिंधु के साथ कोई नहीं खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान दीप सिंधु के खिलाफ खड़ा है। दीप सिंधु को आप पकड़ नहीं पा रहे, आप पकड़ना चाहते नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। जफर इस्लाम साहब आ रहा हूं, जफर साहब आपका एक बार फिर स्वागत है। विपक्ष के पैनल में 2 चेहरे हैं, एक समाजवादी पार्टी से और एक कांग्रेस से। मैं दोनों के पास एक सवाल रखता हूं और मैं गुजारिश करूंगा पैनल से कि इन दोनों की बात बहुत ध्यान से हम सुन लेंगे। हम आपको दोनों को 20-20 सेकंड देते हैं।
20-20 सेकंड आप बोल लीजिए, उसके बाद जफर इस्लाम साहब, फिर एलजेपी के प्रवक्ता, एंड देन प्रोफेसर संगीत रागी। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, भारत सरकार आप पुल बनाइए, दीवार नहीं, जहां से मैंने डिबेट शुरू की थी। प्रियंका का एक ट्वीट है, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। ये प्रियंका का ट्वीट है। नाउ प्लीज सजेस्ट मी, अनुमा आचार्य, मैं आपको जानता हूं अच्छी तरह से, आप समझदार प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलती हैं, मैं जानना चाहता हूं, सजेस्ट करिए इस पैनल को और यहाँ पे पैनल पे कि क्या करना चाहिए सरकार को, वार्ताकारों को क्या करना चाहिए, क्योंकि वार्ताकारों ने जो जो करना था वो एक चार्टर सामने है, उन्होंने बहुत लेआउट किया है कि मैं ऐसा है, तो अब आप नाउ यू प्लीज सजेस्ट, तो ये आगे डिबेट आगे बढ़ाता हूं मैं, फिर इसके बाद मैं आपके बाद मैं सीधे अनुराग के पास आऊंगा। जी देखिए, बाड़बंदी, तारबंदी, कांटेबंदी, ट्रेंचेस, किलेबंदी तो नहीं करना चाहिए, ये तो आपको भी दिख रहा है और मुझे मालूम है कि आप कहीं पर ये हमारे गैरत को ललकारती हैं ये बातें, क्योंकि ये एग्रेसिव इंडिकेशंस हैं, ये हम दुश्मन देश हमारे साथ करते हैं, हम उनके साथ करें तो अच्छा है, एक तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, एक अभी भाई कह रहे थे कि ये विधायक चूंकि बजट में बोल दिया गया, लिख दिया गया तो एक्ट बन गया। भाई ऐसा नहीं होता, मैं कॉन्ट्रैक्ट और परचेज मैनेजमेंट की स्पेशलिस्ट ऑफिसर रही हूं, ऐसा नहीं होता। जब तक लिख कर आप किसी चीज को नहीं साइन करते हैं सिग्नेटरीज, तब तक वो बिल नहीं होता, एक्ट नहीं होता है, तो ये आप समझ लीजिए। और आपको बताऊं कि इस कानून में जो कॉन्ट्रैक्टर और फॉर्मर और जो कॉर्पोरेटर के बीच में, कॉर्पोरेट वाले के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट है ना, लचर फॉर्मेट है, देखिए पढ़ा नहीं होगा आप में से किसी ने, पढ़ना सीखिए, ये सारी चीजें सीखिए। और आखिरी चीज, एक भाई कह रहे थे कि लोकतांत्रिक ये उससे बाहर निकल गया है, कौन है अब यहाँ टीवी चैनल पे बैठकर, डिबेट पे बैठकर ये सर्टिफिकेट देने वाले? भाई ग्रे मैटर को ना लॉकर में मत रखिए, उसको लेकर आया करिए, और क्या करना है सरकार को वो बताती हूँ। अगर आप 2 महीने 2 साल उसको मुलतवी करने को तैयार है, तो फिर उससे कम समय लगेगा कि विड्रॉ करिए, किसान आयोग बनाइए, सारे लोग मिलकर चर्चा करिए और उसके बाद फिर बना डालिए। यही चीज जो आप अगर पहले कर लेते, प्रचार के बजाय यही कर लेते, तो ये कानून बहुत अच्छी तरह लागू होगा। मुझे उत्तर देने दीजिएगा। 20 सेकंड ओवर। बेवकूफ मत समझिए। राइट, नहीं कोई नहीं, ऑफ कोर्स, नहीं दाता है, उन्हें मालूम है क्या करना है, कोई उन्हें नहीं बता सकता, ना विपक्ष ना आप लोग। राइट अनुमान, राइट। एक सवाल आपने वाजपेयी जी की तरफ रखा है और एक सवाल प्रोफेसर रागी ने। प्रोफेसर रागी में अपना जवाब देंगे और उसके बाद वाजपेयी जी अपना जवाब देंगे। देन मैं आई कमिंग टू आपके पास, डॉक्टर मैं आपके पास आऊंगा। जी प्रोफेसर रागी। प्रतीक जी, ये आयोग पर आयोग बिठाने का यही निकम्मेपन का राज रहा कि आज भारत की हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में बहुत पहले पहुंच गया होता, लेकिन कांग्रेस का जो विकास दर था उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था, इसी निकम्मेपन के कारण कहा जाता था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किलेबंदी उसको कही जाती है जब आपातकाल में रातों रात सारे प्रेस के बिजली काट दिए गए थे, कोई प्रेस छपने नहीं दिया गया था। रामलीला मैदान का वो दिन याद होना चाहिए जब बाबा रामदेव को किसी तरीके से भागना पड़ा था। पुलिस जो है वो पीट रही थी, डंडों से पीट रही थी। एक शांति प्रिय भीड़, एक शांति प्रिय श्रोता जो रामलीला मैदान में आकर के स्वदेशी की बात कर रहे थे, वो अपने हक की भी बात नहीं कर रहे थे, वो स्वदेशी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ सरकार से बहुत सारी चीजें मांग भी नहीं रहे थे, लेकिन क्या सरकार ने वही दिखाया था? आज जाकर के आप तलवार भांजी कर रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। 393 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनको चोटें आई हैं, कई उनने आईसीयू में गए। और हमारे देश के युवराज माननीय राहुल गांधी के मुंह से न कोई एक शब्द निकला, न श्रीमती सोनिया गांधी के मुंह से शब्द उनके लिए निकला, न कोई उनका ट्वीट आया। ये कितनी हैरत अंगेज बात है। क्या आप लाशों के आधार पर राजनीति करेंगे? क्या आप लाशों के आधार पर राजनीति करेंगे? आप देश के बारे में सोचना बंद कर देंगे? जी मैं आ रहा हूं, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। जी अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, 20 सेकंड आपके, 20 सेकंड आपको देंगे। आप बताइए, आप कोई बात बताइए। उन्होंने तो बात बताया, उसका जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता। आप बताइए। मैं बता रहा हूं,
देखिए कितनी अफसोस की बात और शर्म की बात है कि सरकार और सरकार का तंत्र 2 महीने से ज्यादा हो गए किसान धरने पे बैठे, अन्नदाता। आप उनकी समस्या का समाधान तो कर नहीं पा रहे हो, बट उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चोर डकैत, अनुराग भदौरिया सुझाव दीजिए। राजनीति से प्रेरित, सुन तो लीजिए, राजनीति से प्रेरित राजनीतिक के लोग मिलने जा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो कि किसान के साथ हम खड़े नहीं हो? अरे आप किसान के साथ धोखा कर सकते हो, आप किसान की सम्मान नहीं कर सकते, बट हम ऐसे नहीं है। हम इस देश के इंसान है, हमारा देश का कोई व्यक्ति, चाहे किसान हो, चाहे 11 राउंड की वार्ता हुई है अनुराग भदौरिया, 11 राउंड बातचीत हुई है, 11 राउंड। अरे 11 राउंड बात से क्या कर लिया इन्होंने, क्या कर लिया? ये बात करने को बुलाते हैं कंडीशन पे, आइए तो बातचीत तो ही होगी ना, तैयार हो जाए। तो बात ऐसे नहीं होती है। अगर किसान आपके सामने आता है, आप किसान की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, आप किसान की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये जिस तरह का माहौल देश के अंदर पैदा हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, हम नहीं समझौता, हम इनको नहीं मना पा रहे, हम इनको नहीं मानना चाहते। आप कैसे मानोगे? आप तो कुछ विशेष लोगों का सम्मान करना चाहते हो। आम बजट भी खास लोगों के लिए खास बजट आपने यहाँ बना दिया, आम तो रहा ही नहीं। आम लोगों के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप तो खास लोगों के लिए खास बजट, खास लोगों के लिए खास, अनुमा आचार्य ने खास लोगों के लिए खास। मैं आ रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता के पास आऊंगा। करना चाहते हो तो किसानों का सम्मान कैसे करोगे? फिर तो आप ये कीटे, तार और ये पानी, बिजली तो काटोगे। अनुराग सरकार को पानी बिजली काटती है किसानों का, उनका पानी बिजली काट देगी। ये लोकतांत्रिक अधिकार है और आप लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। सरकार की आत्मा मर चुकी है, सरकार की आत्मा मर चुकी है, सरकार के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है, सरकार के अंदर हिंदुस्तानियत खत्म हो गई है। माइंडसेट से काम ठीक है, चिंता की बात है। प्रतीक जी 10 सेकंड का मुझे दीजिए जरा, प्रतीक जी 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड में नंबर ही बता दीजिएगा, किस नंबर पे बात हो जाएगी किसानों की। प्रतीक जी 10 सेकंड हमको जी सर दिया, 10 सेकंड दिया सर। अनुराग जब बोल रहे थे तो मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, जिसमें बिहार का एक नेता कहता है कि यदि आप डैम बना देंगे, सारे पानी बांध करके और बिजली निकाल देंगे तो पानी में बचेगा क्या? उसकी तो ताकत ही खत्म हो जाएगी। तो कुछ इसके मतलब क्या है? अनुराग भदौरिया का तर्क होता है। तो नहीं, तो आप क्या चाहते हो? माने किसान को नहीं, आप क्या चाहते हो? किसान को कंगाल बनाना, किसान का अधिकार छीनना, किसान का पानी बिजली काट के उनको अंधेरे में बैठाना? ये अधिकार है और ये अधिकार संविधान ने दिया है, और आप उसका पानी बिजली काट देते हो। सरकार हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी का हो गया, हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हिंदुस्तान सभी का है। अरविंद वाजपेयी जी, नहीं है, अरविंद वाजपेयी जी, हाँ मेरा भी है। जितना अरविंद वाजपेयी, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। बोलिए जनाब, बोलिए प्रतीक बाबू, बोलिए। आप तो वकील भी हैं जी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कही इन्होंने, अनुपा आचार्य ने जी, बोलिए। तो इनको मैडम को सुनाई थोड़ा कम दिया मेरे ख्याल, सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि कानून बन गया, मैंने कहा पार्लियामेंट के पटल पे जो चीज रख दी जाती है वो एक कमिटमेंट हो जाती है सरकार की, वो वापस नहीं होती है। 34.50 लाख करोड़ का बजट, इसी बजट के माध्यम से पैसा खर्च होगा। इसीलिए मैंने कहा कि एमएसपी पे सरकार ने ये कमिटमेंट पार्लियामेंट फ्लोर पे दी कि हम लागत से 1.5 गुना में खरीदेंगे, तो ये कमिटमेंट मान के चलनी पड़ेगी आपको। हमने ये कमिटमेंट दी कि हम 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, तो वो लगा रहे हैं। हमने किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का बजट बढ़ाया, तो वो हम करेंगे, ये मैंने कहा था। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस, आप प्रवक्ता तो ठीक सजेशन भी दे दी, राहुल गांधी ने तो कोई सजेशन नहीं दी। राहुल गांधी ने तो आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने तो मिलान से ट्वीट किया था, भूल गए क्या कि वीर तुम बड़े, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, और खुद मिलान में बैठ गए थे। तो कहां की बातें कर रहे हो? यही सरकार की नीयत है। इसी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट किसी हद तक लागू की थी। यही सरकार है जिसने 90,000 करोड़ रुपया दिया है 10 करोड़ किसानों को। यही सरकार है जिसने सिंचाई के लिए व्यवस्था की। यही तो हम ये कह रहे हैं अल्टीमेटली कि ये सरकार लिबरल है और फर्स्ट डे से लिबरल है। आप याद करो जब हम आंदोलन करता आए थे तो हमने कहा था सरकार ने कि बुरारी में आके आप बैठिए, आप हमारे अन्नदाता बैठिए, लेकिन ये नहीं माने हमारी सब। मतलब पहले दिन से रिजिड है, अडामेंट है। और इनके पीछे शक्तियां कौन है? माफ करना, लाल झंडा, कांग्रेस,
संजय राउत, ये अनुराग भदौरिया, ये अपने पकौड़े तलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इसी तरह आंदोलन चलता रहे, लेकिन किसानों का क्यों नहीं अपील करते हैं? जबर आप ही का नंबर है, जबर आप ही का नंबर है, ये कोई जबर आप कोई कानून अनुराग की ऑडियो डाउन, अनुराग की ऑडियो डाउन है, अनुराग की डाउन। अरविंद जी से कार्यक्रम नहीं होता हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ पड़ता है मैडम, हंसने से काम नहीं चलता है, इसीलिए 44 पे आ गए हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी थी राहुल गांधी, और राहुल गांधी बेल पे भी है, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ इस तरफ कोई ना बेल पे है ना किसी ने माफी मांगी है। इनको चुप कराइए तो मैं बोल पाऊं, क्योंकि इनका लिबरल तो मैं समझ रही हूँ, इस लिबरल की डेफिनेशन पता नहीं क्या होती है, फिर बनानी पड़ेगी। और प्रतीक जी शायद आपको भी बाद में इस प्रोग्राम के बाद आप भी बनाने चलेंगे कि अगर ये सरकार लिबरल है तो। मुझे तो लगता है सरकार बहुत बुरी तरह से हीन भावना से ग्रसित है, और उसका कारण भी मैं बताती हूँ, आई विल क्वालिफाई, कि सरकार को लगता है कि अगर कोई भी कानून विड्रॉ किया तो वो अचानक कमजोर दिखने लगेगी। ये नहीं होता है लोकतंत्र में, बल्कि विचार विमर्श करके कोई काम करो तो उसे ही सशक्त माना जाता है। शायद लोकतंत्र की परिभाषा अभी सरकार को समझ में नहीं आती है। और दूसरी चीज यह है कि जो किसान है वो साफ कह रहा है कि जैसे कि अब एक साजिश वाली सरकार है, कॉम्प्लेक्स का दूसरा उदाहरण कि ये साजिश वाली सरकार है। जिस तरह से जो घटना लाल किले पर हुई वो भी एक साजिश थी। एक इनका विधायक, लोनी का विधायक नंदकिशोर गुर्जर आता है, 25 बोरे चीनी देता है, 25 बोरे आलू देता है, एजेंसी है क्या? कंबल देता है। नहीं, आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? आपके पास इंटेलिजेंस है क्या? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी आंदोलन से? 26 जनवरी से पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये थी कि अराजक तत्व घुस गए हैं, और नरेंद्र तोमर जी ने अपील की थी कि विड्रॉ कीजिए, ये आंदोलन विड्रॉ कीजिए। पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल चल रहे हैं, और वो सारी बातें सही हुई कि नहीं हुई? जफर इस्लाम साहब, साजिश है। वाह वाह वाह, आपके पास जफर इस्लाम साहब आ जाती है, साजिश है। कानून जफर इस्लाम साहब, कानून से काम हुआ। जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब, प्रतीक जी इनकी आवाज डाउन कराइए। जी 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 अनुमा, मैं रोक रहा हूं आपको। जफर इस्लाम साहब, मैंने सवाल ये रखा था कि विपक्ष यहां बताए कोई रोड मैप है। मैंने अनुराग भदौरिया को और कांग्रेस के प्रवक्ता से बात शुरू की थी। अब एक बात तो इन्होंने बहुत साफ की दोनों ने, और इन्होंने कहा कि ये कीले बिछाना, सामने कील बड़े बड़े ये कील खड़ा करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, और ये इससे तो लगता है कि दूरी बढ़ेगी, और इसी से मैंने आपके डिबेट शुरू की थी। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको बड़े विस्तार से जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, आपने गांव देहात में देखा होगा, हम तो गांव देहात के हैं भाई, कि वहां पर एक पहले कहते थे फटफटिया, या अनुराग भदौरिया उसी की तरह, जब वो अब बैठे लोगों को कान में आवाज़ आती थी तो बड़ा दर्द होता था, सर दर्द का, कान दर्द लगता था, जल्दी से फटफटिया जाए, मतलब मोटरसाइकिल उस वक्त की। उसी तरह अनुराग भदौरिया जब बोलते हैं तो वैसे ही लगता है सर कान दर्द करता है, और आपके जो दर्शक उनका भी सर कान दर्द होता है, कितने लोग कहते रहते हैं। ज़रा उनका वीडियो ऑडियो डाउन करके ताकि बोल पाएंगे। सुनिए, मैं जहाँ तक आपने जो सवाल उठाया प्रतीक जी, देखिए मैं मानता हूँ कि किले जो है वो किसानों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए हैं जो लाल किले पे जिस तरह से जो पुलिस ने जिस तरह से अपना रिस्ट्रेन किया, लोगों पे बड़े जो लोग ज्यादती कर रहे थे पुलिस को, उसको ही बर्दाश्त किया। शायद वैसी बात दोबारा ना हो, इसलिए उसके लिए रखा। उस तरह के उपद्रवी जो लोग हैं उनके लिए है, एक साधारण किसान भाई बहनों के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि हम बात करना चाहते हैं। अभी मैंने कहा, अभी मैंने कहा, देखिए फिर फटफटिया को जरा ऑफ कीजिए भाई, तो सर फटफटिया को ऑफ कीजिए। आप उनके लिए कील बिछा रहे हैं, तो सर अरे ग्रीन वायरस, थोड़ा चुप रहिए, ऑडियो डाउन कीजिए, अनुराग प्लीज, ये ऑडियो डाउन कीजिए, इनको आदत है, बीमारी है इनको, अनुराग कुछ बीमारी है इनको बोलने का। अनुराग को देखते हैं बोलते हुए, इनको अनुराग ये गलत बात है, अनुराग ये गलत बात है, अनुराग ये गलत बात है। अनुराग बोले आपके दर्शक लोग परेशान हो जाते हैं। जफर साहब, मैं आ रहा हूँ परेशान। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ते हैं। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब के पास जाना चाहता हूँ। मैंने वही बीच में उनको वहीं से रोका था, वो बोल रहे थे। जी जफर इस्लाम साहब, सवाल ये था कि बातचीत को कैसे पटरी पर लाया जाए। फोन कॉल की दूरी पर बात कही गई, एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन सड़कों पर किलो की बात भी आई, और ये कहा गया कि कैसे शुरुआत हो अब, और वो बर्फ जो है वो कैसे तोड़ी जाए, कहाँ से तोड़ी जाए। किसान नेता भी मौजूद थे, वो भी कह रहे थे कि नहीं हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर मुश्किल क्या है?
देखिए मुश्किल बस ये है कि अगर किसान ने, जैसा मैंने आपके सामने ही पूछा, आपके चैनल पे ही पूछा कि अगर वो अधिकृत है और वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तरफ से वो न्योता दे रहे हैं या कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि वो मिलना चाहते हैं, तो बस इतनी सी बात तो कंफर्म करना। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम अवेलेबल है, आप मुझे सिर्फ खबर कीजिए वो अगर वो मंत्री जी से मीटिंग कर रहे हैं, किया है उन्होंने इतनी बार, तो उनका भी नंबर है। आपके चैनल पे कहा कि अगर वो कंफर्म करते हैं तो मैं फ़ौरन खबर कर दूंगा और 4 घंटे में मीटिंग हो जाएगी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन उनके तरफ से एक कन्फर्मेशन तो आना चाहिए कि हाँ मिलना चाहते हैं। अब तक उन्होंने सिर्फ कहा, अगर टिकैत जी का आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का सम्मान है। सम्मान तो है, पूरा देश सम्मान करता है, सम्मानित हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जब उन्होंने न्योता दिया है तो आपको कहना चाहिए हम कल मिलना चाहते हैं, इतना ही कहना है। बाकी तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम 4 घंटे में चाहे जैसे भी शेड्यूल करना हो मैं करके आपको स्थान भी बता देंगे, समय भी बता देंगे और हम स्वयं उपस्थित रहेंगे बात करने के लिए। तो हम चाहते हैं, आप जो मुद्दे की बात है कि हम चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो, चर्चा के बाद जैसा अभी आप कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, कांग्रेस मेरे फटपटिया चुप रहो यार, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि भाई कानून में जो संशोधन चाहिए, मैं कह रहा हूं उनसे कि अगर आप जो सुझाव दे रही थी वो सुझाव अपने पार्टी के लीडर्स को भी दे दीजिए कि भाई वो जो भी संशोधन चाहिए वो संशोधन के बारे में बताएं। आपको चुना है। अरे भाई इनको आप देखिए, आप इनके बोलते ही लोग आपका चैनल चेंज कर देते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं इनके बोलते हैं फटफटिया को। अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे आप सुन तो लीजिए, अनुराग जी बात तो होने दीजिए। ये आपका चैनल का टीआरपी गिरा देंगे। सुन लिए, तो मैं ये कह रहा था टीआरपी की चिंता मत करो, आप किसान की चिंता करो, यही दिक्कत है बीजेपी। अरे भैया आप अपनी टीआरपी और हम किसान की समस्या की चिंता में पड़े हैं। कमाल है भाई, टीआरपी के चक्कर मत पड़िए, किसान की समस्या का समाधान करिए। दर्शक आपको देखना बंद कर देंगे। अरे टीआरपी हो जाते हैं, आपकी आवाज कान में बोलती है, लोग परेशान हो जाते हैं। डिजिटल मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया छोड़िए। अरे सुन लो भाई, आप किसानों समाजवादी पार्टी के किसान से फोन करके बात कीजिए, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो बिचौलियों के हित की बात कर रहे हैं। बिचौलियों के हित की बात करना बंद कीजिए। हमें नहीं मालूम है समाजवादी पार्टी ने क्या किसान ये, अरे भाई आपकी जमीन खत्म हो गया, किसान क्या करते हैं? किसान के इतने हितैषी थे जब आपकी सरकार थी तो किसानों के लिए क्या किया? गिनवाइए 5 चीज जो किया आपने, गिनवाइए 5 चीज जो किया आपने कुछ नहीं किया सिवाय अपने परिवार के अरे परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या किया? हमें नहीं मालूम है जितने यादव हैं वहां पर परिवार में सबने क्या क्या पैसा कमाया, क्या गुण खिलाया, मालूम नहीं क्या? और आप किस तरह की बात कर रहे हैं? खाली आप लोग बैठ के यहाँ किसान के कंधे में बंदूक रख के अपनी राजनीति चमकाने चाहते हो, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हो। तुम्हारी क्या है भाई, तुम्हारा क्यों पोस्टर लगा उत्तर प्रदेश के बड़ा के किसान के लिए? किसान के हितैषी कब से बन गए? राजनीति चमकाने का समय नहीं है, पर्सनल राजनीति मत चमकाइए। पार्टी खत्म हो गई, पर्सनल राजनीति चमका रहे हो। अरे पार्टी खत्म हो गई, तुम क्या चमकोगे? पार्टी खत्म हो गई तुम्हारी, तुम क्या चमकोगे? बीजेपी के पेट में दर्द। अरे भाई मैं पूछ रहा, पार्टी खत्म हो गई, तुम क्या चमकोगे? किसानों के हित की बात तुम क्या करोगे? किसान के साथ दगाबाजी किया, किसान के साथ धोखा किया, किसान के लिए कुछ किया नहीं, और आज किसान देखिए प्रतीक जी, ऐसे लोग जो किसानों अनुराग भदौरिया जी अपनी राजनीति अनुराग भदौरिया जी चाहते हैं, अनुराग भदौरिया और प्रदेश की जनता अनुराग भदौरिया जी नकारती रही है, अब नकारेगी। अनुराग भदौरिया जी 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 प्रोफेसर जी, मैं आ रहा हूँ। बाहर निकले भाई, परिवार के लिए धन जुटाते रहे, किसानों की चिंता कहाँ की तुमने? ठीक, धन लूटा पूरा प्रदेश में। कांग्रेस जब सरकार रही तो आपने सिर्फ धन लूटा। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। प्रोफेसर रागी डिबेट ओपन है जी, मैं आ रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आ रहा हूं। अनुमान इसके बाद आपके पास जी। देखिए प्रतीक जी, सरकार ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की है। अब चाहिए, किसानों को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ करके सरकार के साथ सार्थक संवाद करें। देखिए, इस किसान के समूहों में आपको कई ऐसे भी मिल जाएंगे जो CPI-ML से जुड़े हुए हैं, CPI से जुड़े हुए हैं, हन्नान मुल्ला जुड़े हुए हैं। इसके पीछे फिर कांग्रेस की भी सह है, और विपक्षी पार्टियां कतई ये नहीं चाहेंगी कि भारत सरकार और किसानों के बीच में एक सार्थक संवाद होकर के उसका हल निकले। क्योंकि यदि ये सार्थक संवाद हल निकल जाता है तो उनकी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी
और राजनीति के तवा जितना गर्म रहेगा, जितनी राजनीति हिंसक होगी, जितनी राजनीतिक अनाचार और अराजकता की तरफ फैलेगी, वही उसी में कांग्रेस का अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा है। तो सरकार से जो बात करने वाले हैं उनको भी इस बारे में तो पहले से ही सोचना चाहिए कि कांग्रेस कोई सार्थक भूमिका निभाएगी, ये तो मान करके ही मत चलिए। हन्नान मुल्ला बैठे हुए वहां पर सार्थक संवाद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत के साथ एक सार्थक संवाद स्थापित किया जाना चाहिए, बात की जानी चाहिए। और राकेश टिकैत जी को भी एक अच्छे किसान नेता का ये अपने आप को देते हुए, आगे बढ़ाते हुए सरकार के साथ आगे बढ़कर के संवाद जारी करना चाहिए। हठधर्मिता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि जो सीपीआई एमएल से जुड़े हुए लोग हैं, और बार बार हम कहते थे इस आंदोलन में एक खालिस्तानी तत्व भी है, इसे हम नकार नहीं रहे, लेकिन सारे किसान वैसे हैं, सारे किसान नेता वैसे हैं, ये किसी ने कभी नहीं कहा है। लेकिन उस आंदोलन में ऐसे तत्व नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। ऐसे भी मैंने देखा है कि मैं पंचकुला से चल रहा हूं तो ट्रैक्टर पर शराबों की पेटियां रखी जा रही हैं, तभी पता लगता है कि इस आंदोलन का स्वरूप क्या है। ऐसे भी गलत लोग और हर बड़े आंदोलन में इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं, ये मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये आंदोलन के नेतृत्व करता है कि कैसे इन चीजों से अपने आप को बाहर निकाले। आप इंटेलिजेंस लगाइए, आईबी लगाइए। राइट, ठीक है। अनुभा पहले तो मैं जफर इस्लाम साहब से कहूंगी कि उनकी मासूमियत तो रश्क करने के लायक है। याद रखिएगा कि राकेश टिकैत साहब ने ओपन मंच से कहा है कि वो भाजपा के वोटर रहे हैं, तो जो व्यक्ति आपका वोटर रहा है वो विपक्ष की कही हुई बातों में आ जाएगा। मतलब इससे ज्यादा मासूमियत की क्या बात करूं मैं। और दूसरे जो भाई हैं उनके बारे में तो मैं क्या कहूं। एक तो वो कहते हैं सरकार की नीयत साफ है। अरे भाई, नीयत साफ होती पहले दिन से तो पहले डायरेक्टर लेवल पे निपटा रहे थे। फिर आपके जो आदरणीय कृषि मंत्री हैं जो बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं है, उनको बोलने देने के लिए साथ में पीयूष गोयल जी को बिठाना पड़ता है कि उनकी आवाज निकले कम से कम। तो वो तो अपना जो उनका दायरा है वो तो वो देख ही नहीं सकते हैं। दूसरे जो भाई बोल रहे थे उन्हीं को ही बता रही हूं मैं कि नीयत की बात है ये सरकार की। प्रधानमंत्री जी पहले दिन क्यों नहीं आ गए? आ जाते। इतने लेवल्स क्यों बना रहे हैं वो? अरे भाई, आपके देश का किसान है, आपका नागरिक है। मनमोहन सिंह एज ए प्रधानमंत्री कितने दिन बोलती थे मैडम? और दूसरी चीज, आप नई प्रवक्ता है कांग्रेस की। जहां आप आंदोलन की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहलाने लगे थे, आपको मालूम है कितने दिनों बात करती थी? वो जन लोकपाल आंदोलन कितने दिन बात करती थी? राहुल गांधी जो है वो कैबिनेट के नोट फाड़ करके फेंक दिया करते थे। सारी फाइल जो है वो मनमोहन सिंह के यहाँ नहीं तय होती थी, 10 जनपद में तय होती थी। कौन सी संस्थागत नीतियों की बात करती हैं आप? ये कानून रद्द करके दोबारा बैठकर विपक्ष के साथ बनाइए। ये सारी बातें 44 सांसदों वाला कांग्रेस पार्टी कहे कि कानून रद्द करो। अरे बस ठीक है। 44 सांसदों वाला, जिसे 300 दिया गया है, 300 सीटें दी गई है कि इस देश का कायाकल्प करो, नालायक मत अपने आप को साबित करो। वो अपना निर्णय नहीं ले, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करे, वो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स नहीं करके तो आपने उनको डुबा दिया है। आपको पता है कि ये माइग्रेशन जो है वो पैंडेमिक टाइम्स में क्यों ऐसा हुआ था? इतना बड़ा माइग्रेशन इस पैंडेमिक टाइम्स में हुआ कि कांग्रेस के नक्कारा अरविंद वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अरविंद वाजपेयी जी हम ये कहना चाह रहे हैं प्रतीक बाबू, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गलत प्रचार किया जा रहा है, कांटे की तारें लगा दी और कीलें लगा दी, उसमें एक बात बड़ी साफ है कि दोबारा वो हुड़दंग नहीं मचाने दिया जाएगा। कानून अपना काम करेगा और ये जो अराजक तत्व हैं उनके लिए इंतजाम है, क्योंकि किसानों ने फिर कॉल दे दी है 6 को, यूनियन वालों ने 6 फरवरी को कॉल दे दी है कि हाईवे बंद करेंगे, सड़कें बंद करेंगे। तो ये दोबारा उत्पात नहीं मचा पाएंगे, इसका इंतजाम है। ये किसान आए, बाकायदा आए, रोक टोक नहीं है, बाकायदा आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन ये बात सर 300 पुलिस वाले दोबारा घायल नहीं होंगे, ये सरकार ने बड़ा ठान लिया है, बड़ा क्लियर मैसेज है ये उसका इंतजाम है। और दूसरा, जहां तक सवाल है सरकार का, सरकार बार-बार विनम्र मैसेज इज क्लियर। मैं वाजपेयी जी, मैं माफी चाहूंगा कि रोकना पड़ा, क्योंकि वक्त आज अभी सिर्फ इतना, आर पार का वक्त। बने रहिए हमारे साथ।